गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पार्ट नंबर 39 निकालिए। पार्ट नंबर 39 बच्चों, हमने ये पार्ट मैंने पढ़ाया था। 14 नंबर पार्ट का नाम उल्लू बड़े काम का पक्षी। उल्लू जो इसे क्या कहते हैं, उल्लू कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आउल कहते हैं ना। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ को मैंने पढ़कर आपको समझाया था, इसके प्रश्न और उत्तर देना बाकी था। और एक बार मैं आपको ये पाठ रिवीजन करती हूँ। हमारे पाठ का नाम है उल्लू बड़े काम का पक्षी। तो ये काम का पक्षी कैसे है यहाँ देखेंगे। सुरेश नाम का लड़का है और उसके चाचा जी है। सुरेश क्या कर रहा था कि आंगन में पेड़ था और वो गुलेल से क्या कर रहा था, एक पक्षी को मार रहा था। तब वहाँ से उसके चाचा आ गए और वो बोले कि इस वक्त क्या कर रहे हो। तो चाचा जी ने कहा कि चाचा जी सुरेश को कह रहे थे कि तुम किस पर निशाना साध रहे हो। तो सुरेश ने कहा कि ये जो हमारे घर के सामने जो पेड़ है वहाँ पर उल्लू बैठा है और उल्लू को मैं भगाना चाहता हूँ। तो चाचा जी ने कहा कि क्यों भला, उसे क्यों भगाना चाहते हो, वो क्या कर रहा है तुम्हें, वो तो सीधा अपने पेड़ पर बैठा है, वो तुम्हें क्या कर रहा है। तो सुरेश कहता है कि नहीं चाचा जी, ये उल्लू बहुत ही अशुभ होता है, वो हमारे घर के सामने नहीं दिखाई देना चाहिए, इसलिए उसे मैं गुलेल से भगा रहा हूँ और हमारे घर के सामने उसे बैठने के लिए मैं नहीं देना चाहता। तो चाचा जी बोले कि अरे ये कैसा तुम बोल रहे हो कि ये अशुभ है, ऐसा कुछ नहीं होता, शुभ अशुभ है ये ऐसी कोई बात नहीं होती और ये तो सिर्फ एक अंधविश्वास है। सच बोलो तो ये पक्षी बहुत ही उपयोगी है, वो बहुत ही वो उल्लू बहुत ही उपयोगी पक्षी है। और ये सब सारे जो बोलते हैं ना, वो उल्लू सुबह सुबह उल्लू को देखना अच्छा नहीं होता, उल्लू बहुत अशुभ होता है और वो अच्छा नहीं होता, दिन खराब होता है, कुछ ना कुछ हमारे घर में उसे देखने के बाद अशुभ होता है। तो ये सारे क्या है, ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सुरेश ये उल्लू जो है वो बहुत ही उपयोगी पक्षी है। तो सुरेश कहता है कि चाचा जी मुझे बताइए कि उल्लू उपयोगी कैसे है। तो चाचा जी कहते हैं कि सुनो सुरेश, हमारे जो किसान होते हैं, किसान खेत में फसल डालते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए ये उल्लू जो है वो फसल की रक्षा करता है। तो वो कैसे, क्योंकि उल्लू क्या करता है, उसे रात को तेज उसे दिखाई देते हैं, उसके आँखों से तेज दिखाई देते हैं और उसके कान जो है वो बहुत ही शार्प होते हैं, कहीं से भी आवाज़ आए उसे दूर से भी आवाज़ आती है। और उसकी जो बड़ी बड़ी आँखें होती है ना, वो बड़ी बड़ी आँखों को वो क्या करता है कि जो फसल होते हैं, फसल में जो कीड़े होते हैं तो वो उसे देखता है और वो कीड़े खाता है, तो हमारे किसानों की वो मदद करता है। और उसकी जो बड़ी बड़ी आँखें होती है वो बहुत तेज होती है और वो उन आँखों से कीड़े चूहे देखता है और उसे पकड़कर खाता है। तो बच्चों, ये जो उल्लू है वो क्या करता है, रात को सोता नहीं है, वो रात को सोता नहीं है। बाकी के पक्षी देखो, पक्षी हो या प्राणी हो, रात को सोते हैं, लेकिन वो उल्लू ऐसा पक्षी है कि वो रात को नहीं सोता। तो वो क्या करता है, फसल में जो चूहे होते हैं, कीड़े होते हैं, उसे पकड़ पकड़ कर वो खाता है, इसीलिए वो उल्लू बहुत काम का पक्षी है। तो इसीलिए बच्चों कि चूहों की हमारी फसल की रक्षा उल्लू करता है। उसके बाद घास में छिपे हुए जो चूहे होते हैं वो भी उसे पकड़ कर खाता है। जैसे उसके
आँखों के साथ साथ उसके कान भी बहुत तेज होते हैं, उसे बहुत दूर की आवाज़ सुनाई देते हैं। और वो वहाँ जैसे वो रात को दूर कहीं आवाज़ दिखाई देती है तो वो वहाँ पर जाकर देखता है और कुछ गड़बड़ी हुए तो उसे सुनाई देते हैं। तब सुरेश को समझ में आ गया कि उल्लू कितना बुद्धिमान पक्षी है, और वो सुरेश अपने चाचा जी से कहता है कि हाँ सच में चाचा जी, उल्लू बहुत ही बुद्धिमान पक्षी है और वो रात को होने वाली सभी हरकतों को क्या करता है, नज़र में रखता है। तो चाचा जी बोलते हैं कि सुरेश, जो हमारे बड़े बूढ़े जो लोग हैं वो उसे एक अलग नाम दिया है। जो हमारे घर के बूढ़े जो बड़े और बूढ़े जो लोग हैं उन्होंने उल्लू को एक नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है पता है? तो कौन सा नाम दिया है चाचा जी? तो उसने कहा कि चाचा जी ने कहा कि जासूस 002, जासूस 002 ऐसे उसे नाम दिया है। सुरेश कहता है इसका मतलब क्या है चाचा जी? तो चाचा जी ने हंसते हुए कहा कि देखो सुरेश, उल्लू की आंखें कैसी होती है? गोल गोल होती है और बड़ी बड़ी होती है ना। तो ये गोल गोल आंखें है, वो 0 है, और 2 आंखें है इसलिए वो 2, इसलिए वो 2, इसलिए उसे क्या कहते हैं? जासूस 002। तो सुरेश कहता है ठीक है चाचा जी, आज से मैं जासूस 002 ही कहूँगा और उसे कभी भी तंग नहीं करूँगा। तंग करना, परेशान करना। तो समझ में आ गया बच्चों ये पाठ आपको? गुलेल का मतलब है पत्थर फेंकने का एक कमान। निशाना साधना, निशाना लगाना। अशुभ यानी बुरा शगुन। मदद करना, सहायता करना। हरकत, चाल। नज़र रखना, ध्यान रखना। तंग करना, परेशान करना। तो बच्चों ये पाठ तो हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। ओके, प्रश्न पहला क्या है? पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है उधर पेड़ पर बैठे उल्लू पर। उधर पेड़ पर बैठे उल्लू पर, यानी रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? उल्लू। यहाँ पर मैंने लिखकर अधोरेखांकित किया है। दूसरा, सबका कहना है कि उल्लू एक अशुभ पक्षी है। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? अशुभ। मैंने लिखा है, नीचे अधोरेखांकित किया है, देखिए और लिखिए। सबका कहना है कि उल्लू एक अशुभ पक्षी है। 3 नंबर, उल्लू चूहे और कीड़े खाकर हमारी फसलों की रक्षा करता है। फसल, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? फसल, फसलों। तो मैंने यहाँ लिखा है, आपको भी ऐसे देखकर लिखना है। उल्लू चूहे और कीड़े खाकर हमारी फसलों की रक्षा करता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर। तब तो उल्लू बड़ा बुद्धिमान पक्षी है। बुद्धिमान रिक्त स्थान में आया हुआ शब्द है बुद्धिमान। 5 नंबर, इसीलिए बड़े बूढ़े उल्लू को 002 कहते हैं। इसीलिए बड़े बूढ़े उल्लू को 002 कहते हैं। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? 002। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सुरेश उल्लू को क्यों भगाना चाहता था? सुरेश उल्लू को क्यों भगाना चाहता था? उत्तर, सबका कहना है कि उल्लू एक अशुभ पक्षी है, इसलिए सुरेश उल्लू को भगाना चाहता था। सबका कहना है कि उल्लू एक अशुभ पक्षी है, इसलिए सुरेश उल्लू को भगाना चाहता था। प्रश्न दूसरा, उल्लू किस प्रकार हमारी सहायता करता है? उल्लू किस प्रकार हमारी सहायता करता है? उल्लू चूहे और कीड़े खाकर हमारी फसलों की रक्षा करता है। उल्लू चूहे और कीड़े खाकर हमारी फसलों की रक्षा करता है। प्रश्न तीसरा,
उल्लू की आँखों की क्या खास बात है? उल्लू की आँखों की पुतलियाँ अंधेरे में फैल जाती है, यह खास बात है। उल्लू की आँखों की पुतलियाँ अंधेरे में फैल जाती है। फैल जाना यानी बड़ा होना, बड़ी होती है, यह खास बात है। 4 नंबर, उल्लू अंधेरे में आसानी से कैसे काम कर सकता है? उल्लू अंधेरे में आसानी से कैसे काम कर सकता है? उत्तर, उल्लू के आँखों के साथ साथ उल्लू के आँखों के साथ साथ इसके कान भी तेज होते हैं। इसके कान भी तेज होते हैं। उसका पूरा सिर ही आवाज़ सुनने में मदद करता है। उसका पूरा सिर ही आवाज़ सुनने में मदद करता है। उल्लू को जासूस 002 क्यों कहते हैं? उल्लू की आँखें गोल जैसी, ऐसे शून्य जैसी गोल गोल और बड़ी बड़ी दिखती है ना, इसीलिए उल्लू को जासूस 002 कहते हैं। उल्लू को जासूस 002 क्यों कहते हैं? उत्तर, उल्लू की आँखें शून्य जैसी गोल गोल और बड़ी बड़ी दिखती है ना, बड़ी बड़ी दिखती है, इसलिए उल्लू को जासूस 002 कहते हैं। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों या मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि पहला, निशाना साधना, निशाना लगाना। सुरेश उल्लू पर निशाना साध रहा था। मैंने पाठ में से ये वाक्य लिए हैं, आप दूसरे भी वाक्य ले सकते हो। निशाना साधना, निशाना लगाना। सुरेश उल्लू पर निशाना साध रहा था। प्रश्न दूसरा, मुहावरा दूसरा, स्पष्ट करना, सत्यतापूर्ण। कोई भी बात हम आँखों से देखते नहीं, उसे स्पष्ट करने में हर्ज नहीं करना चाहिए। 3 नंबर, मदद करना, सहायता करना। उल्लू चूहे और कीड़े खाकर किसानों की मदद करता है। उल्लू चूहे और कीड़े खाकर किसानों की मदद करता है। अंधविश्वास, बिना समझे बूझे विश्वास करना या विचार रहित। उल्लू को अशुभ माना एक अंधविश्वास है। उल्लू को अशुभ मानना एक अंधविश्वास है। रक्षा करना, संरक्षण करना। रक्षा करना, संरक्षण करना। उल्लू चूहे और कीड़े खाकर फसलों की रक्षा करता है। उल्लू चूहे और कीड़े खाकर फसलों की रक्षा करता है। ठीक है। 6 नंबर, तंग करना। 6 नंबर, तंग करना यानी परेशान करना। आज से हम उल्लू को तंग नहीं करेंगे। आज से हम उल्लू को तंग नहीं करेंगे। प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए वर्णों से 5 शब्द लिखिए। ये वर्ण दिए हैं बच्चों, जैसे कि ड, ढ, थ, फ, म। इन वर्णों से 5 शब्द लिखना है। मैंने ऐसे लिखा है, आप अलग भी लिख सकते हो। ड से डमरू, डर, डोली, डेरा। ढ, ढोलक, ढोल, ढूंढना। थ, थरथर, थक, थकना, थककर, थंब। फ, फायदा, फालतू, फल, फूल, फर्श। म, मकड़ी, मल, मोहन, माया, मई। तो ऐसे मैंने यहाँ इन वर्णों से 5 शब्द लिखे हैं। ओके, तो बच्चों
यहाँ उल्लू के बारे में एक दिलचस्प जानकारी दी है। उल्लू के बारे में दिलचस्प जानकारी दी है। पान नंबर 41। हिंदू पुराणों के अनुसार इंद्रदेव ने, जिनका नाम अल्क भी है, एक राक्षस को मार गिराया था। हिंदू पुराणों के अनुसार इंद्रदेव ने, जिनका नाम अल्क भी है, एक राक्षस को मार गिराया था। यह राक्षस इंद्रदेव को बदनाम करने के लिए उल्लू के रूप में आया था। सैकड़ों साल पहले ग्रीस नामक देश में सिक्कों पर उल्लू के चित्र अंकित थे। एक ज़माने में हमारे देश हिंदुस्तान में अन्य पक्षियों ने उल्लू को राजा मानकर उसकी ताजपोशी भी की थी। पुराणों के अनुसार धन की देवी लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू रहा है। पुराणों के अनुसार धन की देवी लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू रहा है। एक ज़माने में बंगाल के लोग उल्लू की पूजा करते थे। समझ में आ गया उल्लू कितना बुद्धिमान पक्षी है, कितना महत्वपूर्ण है कि हमारी लक्ष्मी देवी है ना, उसका वाहन भी उल्लू था और बंगाल के लोग उल्लू की पूजा भी करते थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों और एक बार आप पाठ पढ़िए और इसके प्रश्न और उत्तर लिखिए। ओके, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।